हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4, इसके एक्सरसाइज है 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। 3, 4, 5, 6 इस 4.2 में यही 4 क्वेश्चन हैं, तो आज चारों में करवा देती हूँ। और पिछले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में पिछले वीडियोज में करवा चुकी हूँ, तो आप लोग जिन लोगों ने न देखा हो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। हमें 2 नंबर का सम दिया हुआ है 27 और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। तो हमें उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट वन नंबर इज x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा भाई। दो नंबर का सम जब 27 है, तो अगर हम एक नंबर को x मान लेंगे तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी, 27 माइनस x तो होगी। दो नंबर का सम जब 27 है तो दूसरी नंबर उस सम में से अगर पहले नंबर को घटा देंगे तो दूसरी नंबर आ जाएगी। तो बस वही हम करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट वन नंबर इज x, वन नंबर को हम x मान लेते हैं। वन नंबर इक्वल टू है x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगी 27 माइनस x, तो अनदर नंबर इक्वल टू हो जाएगी 27 माइनस x। ये तो हमारे दो नंबर आ गए हमारे पास। अब उन नंबर का प्रोडक्ट बताया है 182। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ATQ, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे मतलब x को 27 माइनस x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182। ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है, क्वेश्चन के अनुसार है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27x, x को माइनस x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, और अब हम 182 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, तभी तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को सबसे पहले, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी हमने बताया था कि जब हमारा फर्स्ट टर्म के पहले माइनस होता है तो उसको हम हटा देते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं और सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब हमारा ऐसा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में हटा दिया तो अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो देखो हमने क्या बताया था, जो ये लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म है और फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स हमारा ये 182 ही है। तो 182 के हम ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ने से या घटाने से बीच का 27 आ जाए। तो चलिए रफ में हम कर लेते हैं 182 के फैक्टर। सबसे पहले हम नंबर 2 लेंगे, 2 9 18, 2 1 2। अच्छा, अब ये नंबर हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, ये हमारी जाएगी 7 से सीधा। तो 7 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 1 7, यहाँ 2 7 3 21, मतलब हमारे ये फैक्टर्स आ गए 2 7 एंड 13। तो देखो 2 7 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, क्लियर हुआ। तो 14 और 13 हमारे यही दो फैक्टर्स यहाँ से हमको मिले। तो बस अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब दोनों जोड़ के आ रहा है 27, जब जोड़ के आता है तो बस यही वाला साइन दोनों में लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब दो नंबर में हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, x ही तो दिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, देखो हमें इस ब्रैकेट में x माइनस 13 मिल चुका है, तो हमें सेकंड ब्रैकेट में भी x माइनस 13 ही चाहिए। तो देखो 14 से अगर हम 182 को डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे x माइनस 13, यहाँ पहली नंबर के साथ माइनस है, दूसरी नंबर के साथ प्लस है, तो हम माइनस 14 कॉमन लेंगे। तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम माइनस और वो नंबर कॉमन ले लेते हैं जो भी नंबर कॉमन होती है। तो यहाँ पे भी आ गया हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये जो दो नंबर है, मतलब दो ब्रैकेट में एक ही नंबर है, वो पहले लिख लेते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये x माइनस 14 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स या तो ये 0 या तो ये 0 है। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखना है, क्या करना है। तो बस हम ऐसे लिखेंगे, इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 30 उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 13 आ जाएगा। दूसरा, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 14। तो देखा x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x हमारी पहली नंबर थी, तो अगर पहली नंबर 13 है तो दूसरी नंबर 14 हो जाएगी। तो मतलब दोनों नंबर में मिल गई। तो बोथ द नंबर्स मतलब 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। ये चाहो तो इस तरह से, क्योंकि हमने वैल्यू x की निकाली है दोनों ही जगह पर,
तो हम ऐसा भी करके आंसर लिख सकते हैं, इफ फर्स्ट नंबर इज 13, फर्स्ट नंबर 13, तो हमारे सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स था ना, तो मतलब 14। और फिर इसी तरह से इफ फर्स्ट नंबर इज 14, इस तरह से लिख सकते हो, इफ फर्स्ट नंबर इज 14, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 14 मतलब 13। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे नंबर्स जो हैं वो यही आ गई 13 एंड 14, नंबर्स इक्वल टू 13 एंड 14, क्योंकि हमारे दोनों ही पॉजिटिव आए, इसलिए हमें दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि दोनों नंबर का सम 27 है, तो पहली नंबर 13 है या दूसरी नंबर 13 है ये नहीं पता है। तो चाहो तो बस खाली x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14 जब का आंसर आ गया, तो ये सब ना भी लिखना चाहो तो नंबर में ये चलता है। अगर कोई एज वगैरह होती किसी की, ऐसा कुछ होता है, तो हमें ये पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ता है। तो बस नंबर्स आर 13 एंड 14 करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना भी लिखो, क्योंकि आपके पास अगर पेपर में टाइम कम है तो बस सीधा x की वैल्यू निकालो और लिखो बोथ द नंबर्स आर 13 एंड 14, बस हो गया आपका आंसर खत्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो कॉन्सेक्यूटिव वर्ड लिख दिया, इसका मतलब एक के बाद एक। जैसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी पहले नंबर 5 है तो दूसरे 6 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह मतलब एक ज्यादा। तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, तो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू है x, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेक्यूटिव है तो इससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो सेकेंड इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। ये तो हमने दो इंटीजर्स लिख लिए। अब क्या बोला है इसमें, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इन दोनों इंटीजर्स का स्क्वायर का सम 365 है। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आप लिखिए एटीक्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनका देखो x का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये दूसरी इंटीजर जो हमारी x प्लस 1 है तो इसको हमें ऐसे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो किसके इक्वल है 365। तो ये हमारा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, यहाँ हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चों को, सभी को आता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको तोड़ देते हैं, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है, तो सबसे पहले a स्क्वायर होता है दैट मीन्स x स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 की स्क्वायर, इसको खोल लिया हमने इक्वल टू 365। अगर जिन बच्चों को अच्छे से खोलना आता है तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप इसका जो आंसर आए लिख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया इस तरह से खोल खोल के। अब देखो एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 2x, और 1 की स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब 365 को इस साइड हम ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 365 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस 365 प्लस 1 है तो इसमें 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, नंबर को छोटी बना लेते हैं, तो हमें इजी होता है करने में। तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, देखो डिवाइड करने का मतलब कॉमन लेना, 2 कॉमन लिया, अब फिर तो जो कॉमन लिया वो 2 है 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा दूं, नहीं तो डायरेक्ट ही आप जो आएगा उसको लिख सकते हो। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लेने से यहाँ डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ऐसा आ गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 जो कॉमन लिया है वो 0 के अपना में जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमारा 182 था, उसका फैक्टर हमने किया था, हमें 27 लाना था मिडिल टर्म, तो हमने क्या लिया था 14 और 13 लिया था ना, तो 14 13 लिया था, तो इसमें भी हमें 14 13 ही लेना है, इसमें हमें जोड़ के नहीं घटा के लाना है, क्योंकि 14 में 13 माइनस करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 14 माइनस 13 ऐसा लिखेंगे। तो अब हम इस मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारे पिछले क्वेश्चन में 27 लाना था, इसलिए हम दोनों को जोड़ दिया था, मतलब सेम साइन रखे थे, 14 और 13 दोनों में सेम साइन रखे थे, इसमें हमें अलग साइन रखना है। जैसे
एक्स स्क्वायर हमें प्लस का लाना है, इसलिए बड़ी नंबर के साथ प्लस का साइन, तो प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा ये 3 टर्म जो है 4 टर्म में टूट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है इन दोनों में से, इन दोनों तो इधर जा रहा है। चलो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो हम x कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस 14। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, माइनस 13 कॉमन हो रहा है, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यही आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल पहले की तरह ही, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 दूसरे में इक्वल टू 0। अच्छा अब या तो ये 0 या तो ये 0, तो बस डायरेक्ट हम लिख देते हैं, बार बार उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 14 उस साइड जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और इधर x इक्वल टू माइनस 13 उस साइड जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। दो नंबर हमारे पास आ गए, एक तो माइनस 14 दूसरी 30। तो हमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दिस वन इज रिजेक्टेड, आप लिख भी सकते हो क्योंकि हमारा नेगेटिव नंबर आया है इसलिए इसको रिजेक्ट करना ही है। तो x इक्वल टू 13 आ गया, तो बस हमारे फर्स्ट इंटीजर आ गए 13, फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू है 13, और सेकंड क्या हो जाएगी, 13 में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 दैट मीन्स 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ 13 एंड 14, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह से जब पॉजिटिव बोला है तो फिर नेगेटिव नंबर को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज का कोई मतलब ही नहीं है, x की वैल्यू 13 आ गई और दूसरी आ जाएगी 14, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर। 5th क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, ठीक है। कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाता है बेस, ये होती हाइट या अल्टीट्यूड कुछ भी बोलो, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये। तो ये होता है राइट ट्रायंगल। तो उसमें बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से हाइट 7 सेंटीमीटर है, और अगर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की क्या लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें ये दो टू साइड्स निकालनी है। तो राइट ट्रायंगल में आपको ये भी पता होगा कि एक फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या ए लिख दो, अल्टीट्यूड के लिए ए लिख दो, ये ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे भी लिखो। तो यही वाला फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ध्यान से देखो लिखा क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, इसलिए हमें बेस को मानना है। एक्स क्या मानेंगे, बेस, तो लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक है। बस हम बेस को x मान लेंगे। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू है x सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड या हाइट जो भी लिखो आप, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, अल्टीट्यूड हो जाएगी बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x माइनस 7, और ये है राइट ट्रायंगल। तो हम जानते हैं इन राइट ट्रायंगल, तो बस हम वही जो हमें पता है राइट ट्रायंगल के बारे में कि इन राइट ट्रायंगल क्या होता है, इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इस तरह से लिख लो, h स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे कहीं भी लिख भी सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन, कहीं भी लिख लो, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बस हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिखेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस हमने x लिया हुआ है तो x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 13 स्क्वायर होता है 169, इसमें भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था, उसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देती हूँ, हर बार हर क्वेश्चन में लिखती हूँ कि आप लोगों को याद रहे। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या सारे प्लस थे, और a माइनस बी होल स्क्वायर में ये बीच वाला टर्म माइनस का होता है। तो x माइनस 7 होल स्क्वायर, a की जगह पे x है और b की जगह पे 7 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे
जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो -2 ए बी, तो -2 इंटू एक्स इंटू 7, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे हमारा है 7, तो हम लिखेंगे 7 की स्क्वायर, और फिर आगे प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलके हो गए 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से 14, तो -14x, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब हम क्या करेंगे, हम 49 को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, हम सारी नंबर को इस साइड ले आते हैं, 169 को इस साइड ले आते हैं, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हम ऐसा लिख लेंगे 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, अब 169 राइट साइड में जा रहा है, तो -169 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो इसको सीधा सीधा लिख लेते, इक्वल टू 0। अब 169 में से 49 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर -14x, और 169 से 14 घटाओ, 9 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, और 1 120 -120 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ढंग से लिख दो, ये हो गया। अभी देखो पूरा का पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो हम वैसे ही कर देते हैं जैसे पिछले में किया था, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, कोई कॉमन वन लेंगे, सारा 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, पूरा 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन ऐसा आ जाता है, देखो, क्योंकि 2 कॉमन लेके वो 0 के नीचे जाके 0 ही हो जाना है, एक्स स्क्वायर -7x, और -120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 इक्वल टू 0। अब देखो 60 के हम ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ने या घटाने से बीच का 7 आ जाए, तो बिल्कुल सिंपल है, 12 5 का 60 होता है ना, 12 5 60, और 12 में 5 घटाते हैं तो 7 आ जाता है, बिल्कुल सिंपल है। बस इसको आगे हम ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर -12x और प्लस 5x, ऐसा क्यों लिखा है, मालूम है ना आप लोगों को कि 12 में से 5 घटा के आ रहा है 7, तो 7 के साथ हमारा माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन लगाया, और 5 के साथ प्लस का। आगे हम लिखेंगे -60 इक्वल टू 0, बस सेम वही 2 में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है x, तो हमने x कॉमन लिया, तो x -12 और प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ भी आ जाएगा x -12 इक्वल टू 0। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x -12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 दूसरे में, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ भी वही, या तो ये 0 या तो ये 0, अगर x -12 0 है तो क्या हो जाएगा x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, और अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यही आगे मैं कर देती हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव नंबर रिजेक्टेड, क्योंकि हाइट लेंथ कुछ कोई नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, x हमने क्या माना था बेस, तो बस बेस हमारे पास आ गया, तो बस हम लिख लेंगे बेस ऑफ द ट्रायंगल है, बेस इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा x -7 है ना, तो 12 - 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया बेस और 5 सेंटीमीटर हो गया अल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तब इसको फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है तो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है किसी दिन, तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. करें किसी खास दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more, करें ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना था, 3 ज्यादा था, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए, उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उसके डबल से 3 अधिक था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आर्टिकल। ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए अगर उनको डबल कर दिया जाए और उसमें 3 और जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक, अच्छा फिर कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और उस दिन अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 था तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो हमें मानना क्या है इसमें, पहले यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या लेट करना है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मान लेते हैं x।
ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। देखो जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी है बस वही यूज करो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इक्वल टू एक्स, हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू एक्स ले लिया, मतलब उस दिन जो पर्टिकुलर डे जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसकी संख्या हमने एक्स ले लिया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो यहाँ जो पूछा है बस वही वही लैंग्वेज आपने लिखना है। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 more than twice। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ आर्टिकल को ट्वाइस करेंगे और उसमें से 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। फिर कह रहे हैं उस पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट कितना था, ₹90। तो टोटल कॉस्ट, किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट कैसे आता है, जैसे मान लो एक पेन है या कोई भी एक बुक है, ये 100 रुपीज की आती है और हमने 4 बुक खरीदनी है, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल कॉस्ट मिलेगी 400 रुपीज। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल कॉस्ट आएगा। तो क्वेश्चन हम x और 2x + 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है ₹90। ठीक है, बस इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x स्क्वायर आया, प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3x, और 90 हम इस साइड ले आएंगे तो -90 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, बस अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन अमन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसलिए कॉमन पूरे में नहीं होगा। तो अब क्या है कांस्टेंट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 2 जा 180, 180 हुआ। अब 180 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जोड़ने से या घटाने से हमारा 3 आ जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले 2 से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 0, फिर भी 2 से चला जाएगा, ये हो गया 45, अभी 3 से हो जाएगा तो 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हमें यहाँ पर लाना है प्लस 3x। तो देखो इसको घुमा के देखो, 2 2 जा 4, 4 जा 12, और इधर ये 5 3 जा 15, देखो 5 3 जा 15 और ये हो गया 12। तो 15 - 12 कितना होता है, 3 तो होता है, और हमको लाना क्या है, 3 लाना है, लेकिन प्लस में लाना है। दैट मीन्स हमारा यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 15 और 12 के रूप में, 3 को तोड़ लिया 15 और 12 के रूप में, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन ले लेना है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 15 है, तो यहाँ पे नंबर तो कोई कॉमन नहीं दिख रही है हमें, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 15। ठीक है, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 ही है, तो हम यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 का देखो यहाँ भी 6 2 जा 12, 2 लाना है ना, तो 6 लेंगे और 6 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो -6 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही हमारा सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो हमने ऊपर कहीं रॉन्ग कर दिया है। ठीक, स्टेप हमारा क्या होगा, एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x प्लस 15 और दूसरे में हम लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, तो इफ, चलो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, जगह हो जाएगी। हाँ, तो इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, टू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ऐसा होगा ना, 2x इक्वल टू हो जाएगा -15 और x इक्वल टू हो जाएगा -15/2। तो देखो ये तो नेगेटिव आ गया, दूसरा फ्रैक्शनल आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कोई फ्रैक्शन में भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, इसलिए दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। ठीक है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। दूसरा x माइनस 6, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 6, ये ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई, तो x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल मिल गया है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू हो गया 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमसे पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या होगा भाई, 2x प्लस 3 था कि नहीं, तो 2x की जगह हम रखेंगे 6, 2
प्लस 3, 2x प्लस 3 ये है ना, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 तो कितना हो गया 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 मतलब 15, ये आ गया हमारा आंसर। नंबर ऑफ आर्टिकल है 6 और कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल 15। अब देखो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो 90 आ रहा है ना, तो बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तो हाँ बच्चों, तो आज एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो इसका फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं सारी एनसीईआरटी बुक करवाऊंगी और एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करवाती रहूंगी। ठीक है, जो अगर कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए।